जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि 5 फरवरी के लिए वायरल क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, जहां डाउट हो पूछने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाए है ना, जितना क्वेश्चन आपके बीच परोसे हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो कोशिश करना है किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में इसको याद कर लें, और 5 फरवरी के दिन पेपर में आता है तो गर्दा गर्दा कर दे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन न छोड़िएगा, जहां डाउट हो पूछने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक चेक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे बच्चे। ठीक है ना, जितने बच्चे जुड़े हैं क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, क्योंकि आज का क्लास जो है बहुत खास होने वाला है बाबू। ठीक है, आपके बीच जो है 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना है अपने उम्र सीट पर। ठीक है, चलो इसका आंसर जल्दी लगाओ। क्या हो जाएगा देख बाबू, कहा जा रहा है अन्य प्रेरकत्व का सही मात्रा क्या होता है, जल्दी बतलाओ। क्या मेरा आवाज क्लियर जा रहा है, थोड़ा बतला देना। ठीक है, आवाज क्लियर जा रहा है ना, आपका जो है आपके पास वीडियो साफ दिखाई दे रहा है, सारे बच्चे बतला देंगे। ठीक है, तो अन्य प्रेरकत्व का सही मात्रा क्या होता है, जल्दी बतलाओ। ये तो हमने बतलाया था बबुआ कि हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और पूछा जाएगा ए बबुआ, एक हेनरी बराबर जो हो जाएगा कितना होता है, तो 10 के पावर 3 mH होता है। ठीक है, 10 के पावर 3 mH होता है, याद रखना। हम जितना साइड से क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, उस सारे क्वेश्चन को नोटबुक पर लिख कर याद करना तुम सब। ठीक है, चलो इसका आंसर जल्दी लगाओ रे बबुआ। कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबक के प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। विद्युत चुंबक के प्रेरण की घटना का आविष्कारक कहिएगा ये सर। क्या पूछा रहा है, माइकल फैराडे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना तुम सब। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना। देख बाबू 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेंज का नियम पालन करता है। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंज का नियम जो पालन करता है बाबू, याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर पालन करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करे बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना क्वेश्चन रख रहे हैं परोस रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखो उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो इसका आंसर जल्दी लगाना बाबू। क्या हो जाएगा देख बाबू, कहा जा रहा है 20 cm और 40 cm फोकस दूरी वाले दो लेंस की संयोजन के से बने समतुल्य लेंस की क्षमता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो कहिएगा सर प्लस में जो हो जाएगा 2.5 डायऑप्टर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ बाबू। क्या हो जाएगा देख, कहा चले बाबू कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। प्रकाश वर्ष का मान जो होता है किसके बराबर होता है, कहिएगा सर हम जानते हैं 9.46 गुने 10 के पावर 15 के बराबर मीटर के बराबर होता है। याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। एक क्वेश्चन को याद रखना रे बबुआ, ये तो क्वेश्चन तो हमने कई बार बतलाया है तुम सबको। कहा जा रहा है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के निर्णायक जो होता है क्या होता है, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं आवृत्ति होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है ना कि किसी बिंदुत्व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र क्या होता है, कहिएगा सर हम जानते हैं तरंगाग्र जो होता है गोलाकार होता है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन परोस रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करना याद रखने के लिए। ठीक है, चलो यहां जो है कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान जो होता है क्या होता है। कहा जा रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में पूछा जा रहा है, कहिएगा गुरुजी 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक करो सबसे पहले। क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, काहे हो। सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि तुम सब के लिए इतना अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ला रहे हैं, तो तुम सब क्लास को देख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो अच्छे तरीका से देखो, क्लास को लाइक करो। ठीक है, चलो इसका आंसर हो गया क्या, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बतलाओ इसका आंसर जल्दी लगाओ। क्या हो जाएगा बाबू देख, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो सबसे अपवर्तनांक अधिक जो होता है हीरा का होता है। कितना होता है, 2.42 होता है, याद रखना, क्योंकि सबसे कठोर धातु जो होता है हीरा ही होता है, याद रखना है। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्योंकि देखो जब प्लस प्लस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस है ना हो जाता है, उसी तरह है। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है बबुआ कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो क्षमता क्या हो जाएगा। बहुत मतलब लल्लू सा क्वेश्चन है, बबुआ वाला क्वेश्चन है। कहिएगा सर क्षमता पूछा जा रहा है तो 100 बटा कितना होता है, 100 बटा एफ है ना, एफ तो देखो 100 और एफ का मान कितना दिया है 20, काटेंगे 5 डायऑप्टर निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी में दिया है 5 डायऑप्टर, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, चलो इसका आंसर बतलाओ।
कहा जा रहा है कि हवा में कांच करे कि हवा से कांच में प्रवेश करते समय कह रहा है किस प्रकार का क्रांतिक कोण सबसे कम हो जाता है, किस प्रकार का क्रांतिक कोण जो होता है सबसे कम हो जाता है, जल्दी बतलाओ। बैगनी रंग के लिए हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑप्शन 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो होता है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो दूरी का होता है, याद रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहां जो कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू, कहा जा रहा है ना, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी जो होती है क्या होती है, जल्दी बतलाओ। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं अच्छे तरीका से देखो, ठीक है, जहां नहीं बुझा रहा है पूछने का कोशिश करना तुम सब। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देख 15 नंबर बाबू क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पढ़ते करे के पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण का मान जो होता है, और यहाँ विचलन कोण यानी लेमडा एम का मान जो होता है वो कितना होता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं म्यू -1 इंटू ए होता है। कितना बच्चा लगा दिया ऑप्शन सी, जितना बच्चा ऑप्शन सी लगाया बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्लास को तुम सब लाइक काहे नहीं करो, क्लास को लाइक करो, क्लास को जितने बच्चे जुड़े हो क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। काहे नहीं कर रहा है तुम सब, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो ना, इसमें काहे कोता है तुम सब करता है, सारे बच्चे करो, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है कि कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान जो होता है कितना होता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा लगभग 42 डिग्री होता है, याद रखना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना बाबू। चलो अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है। व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है बाबू, आप कहिएगा सर कालांतर है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है तुम सबको। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि हाइगेंस के अनुसार हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंग होती है, हाइगेंस का अनुसार जो होता है प्रकाश की तरंग क्या होती है, जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। 18 का आंसर कहिएगा सर हम जानते हैं यांत्रिक अनुप्रस्थ होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 18 का ऑप्शन जो प्यारे ऑप्शन बी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर बबुआ लगाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे कौन थे, कहिएगा सर न्यूटन साहब थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। निष्का जो प्यारे ऑप्शन बी टिक आउट करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है कि साबुन का बुलबुला सूर्य प्रकाश में रंगहीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। साबुन का बुलबुला जो होता है सूर्य प्रकाश में रंगहीन दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हम देख रहे हैं सारे बच्चे का, कहिएगा सर इसका कारण जो हो जाएगा, याद रखिएगा प्रकाश का व्यक्तिकरण, ठीक है, क्योंकि साबुन का बुलबुला कहा जा रहा है और साबुन का बुलबुला जो होता है प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है हो, देखो क्या कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक अवरोध से किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, तो यह क्रिया जो कहलाती है बाबू क्या कहलाती है, जल्दी से इसका आंसर लगा दो। क्या हो जाएगा 21 का आंसर, ठीक है। तो कहिएगा सर वह जो कहलाती है क्या विवर्तन कहलाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो और बी होगा, है ना, हम डी बोल रहे हैं, ठीक है, बी होगा 21 का, याद रखना बाबू। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाश्म की आयु पता की जाती है, किनके द्वारा किया जाता है, जीवाश्म की आयु जो होता है वो किनके द्वारा पता की जाती है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं कार्बन डेटिंग से किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होता है, जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन किनके द्वारा होता है, जल्दी बतला दो क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 23 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, केवल एक दिशा में होता है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से किस भौतिक राशि का पुनर्विवर्तन प्रकाश के व्यक्तिकरण से होता है। पुनर्विवर्तन जो होता है प्रकाश के व्यक्तिकरण से होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहेगा सर ये जो होता है ना, याद रखिएगा तीव्रता के कारण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो बाबू, क्या हो जाएगा। देखो बाबू कहा जा रहा है फोटो इलेक्ट्रोड प्रभाव के प्रकार के प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होता है, प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र जो होता है वो किससे होता है, जल्दी से बतलाओ ना, क्या हो जाएगा 25 का आंसर। तो कहिएगा सर आपतित प्रकाश की प्रवृत्ति से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि जो होती है समान रहती है, कौन सी भौतिक राशि जो रहती है बाबू समान रहती है, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। कहेगा सर संवेग समान रहेगी यानी सेम रहेगी, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखो बाबू, जहां नहीं बुझा रहा है पूछने का कोशिश करो, क्योंकि आज तक के लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है ना बउआ, कहा जा रहा है कि पूर्ण व्यक्ति करे के तरंग
तरंग विशिष्ट कारक के उपयोग होता है। पूर्ण तरंग विशिष्ट कारक में उपयोग क्या होता है जल्दी बताओ, कितना डायोड होता है, कितना डायोड उपयोग होता है, तो आप कहिएगा सर 2 गो डायोडों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, किसको मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर बतलाओ, कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना प्रकाश विद्युत सेल है। प्रकाश विद्युत सेल क्या है जल्दी से बतलाओ, कहिएगा सर प्रकाश विद्युत सेल। हम जानते हैं प्रकाश विद्युत सेल जो होता है प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन जो प्यारे ऑप्शन बी टिक आउट करें, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, आप लोग अच्छे तरीका से देखो, एक एक क्वेश्चन को समझो अच्छे तरीका से, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, देख बाबू कहा जा रहे हो, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। किस धातु का कार्यफलन जो होता है, विद्युतीय कार्यफलन जो होता है क्या होता है, न्यूनतम होता है, तो कहिएगा सोडियम का होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है जल्दी लगाओ, कहिएगा क्यूरिक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, एम यू नॉट मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। एम ए करे के ए यू भी मारिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 को पर बहुत ज्यादा नजर जाता है, क्यूरिक पर नहीं जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, 2024 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपके एग्जाम में। चलो 32 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। जल्दी बतलाओ तो किसी परमाणु का नाभिक जो होता है किससे बना होता है, जल्दी से बतलाओ, कहिएगा सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना जाता है। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ क्या होगा। देखो इसका आंसर में कहा जा रहा है रीड वर्क नियतांक का इससे मात्रक क्या होता है। रीड वर्क नियतांक का इससे मात्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बतलाओ, कहिएगा सर हम जानते हैं एम इनवर्स होता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। 34 का आंसर कहा जा रहा है नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि जो होती है बाबू कितना होता है, तो याद रखिएगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है ना, याद रखना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा आप सब। ठीक है, चलो बाबू यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण की उच्च उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश तो कक्षा में हो तो प्राप्त होता है, कौन श्रेणी प्राप्त होता है, जल्दी बतलाओ कौन श्रेणी प्राप्त हो जाता है, कहिएगा सर हम जानते हैं बामर श्रेणी प्राप्त होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 35 का। ठीक है, चलो यहाँ जो है बाबू 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, जल्दी लगाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर सतत होता है। हमने बतलाया था तुम सबको सतत होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 36 का, याद रखिएगा। चलो बाबूगा इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता जो होता है महत्तम होता है। किसके लिए भेदन क्षमता जो होता है महत्तम होता है, आप कहिएगा सर गामा किरणें के लिए होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 37 का। ठीक है, चलो कहा जा रहा है नाभिकीय ऊर्जा के अभिक्रिया में सुरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में जो होता है का सुरक्षित रहता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा 38 का, कहिएगा सर ये जो रहता है कुल आवेश भी रहता है और रेखीय संवेग कोणीय संवेग, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखना। 38 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक आउट करा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक के तापमान का गुणांक जो होता है वो कितना होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो बबुआ यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ। कहा जा रहा है किसी तर्क द्वार करे के गामा वाई का मान के लिए उसके लिए निवेशन गुना ए क्या है, ए कोमा बी है तो प्राप्त हो सकता है, क्या होगा। तो देखो आगे क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है तर्क द्वार ए कोमा बी, मतलब इस तरह कह सकते हैं ए बराबर बी बराबर वाई, है ना, ए डॉट बी बराबर वाई। तो इसका जो होता है किसका नियतांक होता है, किसका बुलिये व्यंजक होता है, तो कहिएगा सर ये तो बहुत आसान है, एंड गेट, है ना, एंड गेट का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और इसी पर यहाँ बार चला देगा तो नैंड गेट हो जाता है, NAND, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 है, द्विधारी संख्या के समतुल्य मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ, कहिएगा सर इसका हम निकालेंगे सबसे पहले किस तरह निकालेंगे। देखो 27 लिखेंगे, इसको इस तरह पार देंगे, ठीक है, इसको तूरेंगे 2 से तो 13 दूना कितना होता है 26, एक शेष यहाँ बचा, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गलत हो जाएगा। फिर यहाँ फिर 2 से काटेंगे, यहाँ जो हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूना 12, है ना, 1 मिनट देखो 6 दूना 12, एक हर्षिलिया एगो 13 हो जाएगा, है ना। यहाँ जो फिर जो हो जाएगा यहाँ 12 और 3 दूना 6 यानी 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से काटेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 1 1 नीचा से गिनते जाएंगे 1 1 0 1 1, कहीं दियल है देखो तो कहाँ दियल है 1 1 0 1 1।
और होल 2 कहीं दिया है, देखो जहां दिया है वही मार दीजिए। हाँ ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ऑप्शन डी में दिया है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये इसी तरह निकाला जाता है, ठीक है ना, इसी तरह निकाला जाता है, याद रखना तुम सब। चलो आज रहे के ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक का इकाई क्या होता है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक इकाई जो होता है क्या होता है, याद रखिएगा, यह जो होता है मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन मतलब कोई मात्रक इसका नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। पर ट्रांजिस्टर का कोई मात्रक नहीं होता, यह मात्रक विहीन होता है, याद रखना, ठीक है। नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि दाता द्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है 5 होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 43 का, ठीक है। चलो इसका आंसर लगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कई कई बार क्वेश्चन बतलाया भी है। कहा जा रहा है लघु करे के लघु तरंगों की प्रास होता है। लघु तरंगों की प्रास जो होता है कितना होता है, कहिएगा सर 3 से, है ना, कितना से 30 से, 1 मिनट, हाँ 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 1 मिनट, 3 से ना लघु कहा जा रहा है, तो 3 से 30 MHz है ना, यानी कहाँ दिया है, कहिएगा सर ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 30 से ना मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है लघु तरंगों का पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो लघु मतलब कम। कहा जा रहा है कि संकीर्ण करे के संकीर्ण का मापन किया जाता है। संकीर्ण का मापन जो होता है वो किससे किया जाता है बबुआ, कहिएगा डेसिबल से किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा, है ना, 24 आवर्स, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो कहा जा रहा है कि प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत है। प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या है, जल्दी बतलाओ। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा हम जानते हैं पुनःआंतरिक परिवर्तन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। यहाँ जो है 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्य क्रांति कोण का मान जो होता है क्या होता है। प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्य क्रांति कोण का जो मान होता है बबुआ, याद रखिएगा 77 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 48 का, याद रखिएगा बाबू। इसका आंसर जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है कि द्विधारी संख्या 18 का क्या होगा, देख 18 का तुर, यहाँ 2 से तुरो, 2 से तुरेंगे 9, यानी पूरा कट गया है, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से करेंगे 4 दूना 8 होता है, और एक हासिल बच जा रहा है, ठीक है। और यहाँ 2 से तुरेंगे 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पूरा कट गया 0, है ना। यहाँ फिर 2 से इसको तुरेंगे तो यहाँ पूरा कट जाएगा एक बार, है ना, एक बार में पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 1 0 और 0 1 0 इस तरह कहीं दिखाई दे रहा है, देखो तो इस तरह कहीं दिखाई दे रहा है, वही मार दो, ठीक है ना। कहीं दिखाई दे रहा है इस तरह का, वही मार दो। कहाँ दिखाई दे रहा है, 1 2 0 0 1, हाँ ऑप्शन ए में दिखाई दे दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यही तुरने बच्चा का नहीं आता है, अच्छे तरीका से तुरना, ठीक है। चल प्रतिघात कहा जा रहा है, प्रतिघात का ऐसे मात्रक क्या होता है, प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है, जल्दी बतलाओ। तो प्रतिघात कहो, प्रतिबाधा कहो, प्रतिरोध कहो, उसका ऐसा मात्रक ओम होता है, समझ जाओ। 50 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखो। क्लास को तुम सब लाइक करो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब सारे बच्चे करो, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि तप्त तार ए मीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। तप्त तार ए मीटर मापता है, प्रतिवर्ती धारा का क्या मापता है, कहिएगा सर मूल और वर्ग मान मापता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 51 का, याद रखिएगा। चल बउआ इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो बाबू कहलाता है वो याद रखिएगा डायनेमो कहलाता है, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब वो विद्युत ऊर्जा को कहता ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तब हम लोग मोटर मारते, ठीक है। चलो 1 बटा कहा जा रहा है कि 1 बटा LW की इकाई क्या होती है। 1 बटा LW की इकाई क्या होती है, कोई भी नहीं होता इकाई, मतलब यह भी जो होता है मात्रक, यह जो होता है बाबू याद रखना, यह जो होता है मात्रक विहीन होता है, क्योंकि इसका मात्रक कोई नहीं होता है। मैं इनमें से कोई नहीं मारेंगे, ठीक है ना। इसका मात्रक कोई नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए ध्रुव प्रबल का एसआई मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबल का या प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है बबुआ क्या होता है, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 54 का, याद रखिएगा। चलो 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करेक्ट चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी लगाओ इसका आंसर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा, कहिएगा सर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं कि वेबर होता है, WB पता है ना, यानी ऑप्शन बी जो बच्चा ठीक आउट कर रहा है बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ बाबू 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चल बबुआ इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा, कार्य के पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है।
इसका आंसर लगाओ बाबू, इसका आंसर लगाओ। देख बाबू, कहा जा रहा है कि धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति जो होती है क्या होती है? उसकी दोलन गति जो होती है वो क्या होती है? अवमंदित होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में कहा जा रहा है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का जो मान होता है वो क्या होता है? लाल रंग का जो मान होता है वो क्या होता है? जल्दी बतलाओ। बीबी रोय जीबी, एक फार्मूला से निकालो ना, बहुत ट्रिक है, ठीक है। तो कहिएगा बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, 0 से शुरू करो, यानी 2 पर आ गया 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो तो कितना फार्मूला आसान है, याद रखना ही। इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह के लिए किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 60 का, ठीक है। चलो इसका आंसर लगा बबुआ। कहा जा रहे हो कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह नाइक्रोम का तत्व होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 61 का, याद रखिएगा बाबू। यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर जो होता है बोल्ट से मापा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विभवांतर कहो या विभव कहो, बोल्ट से मापा जाता है, याद रखना बाबू। क्लास को लाइक करो, सबसे पहले क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो तुम सब। चलो, किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा मात्रक जो होता है याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। चल बउआ, कहा जा रहा है 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहे कि विद्युत धारिता के लिए कौन मात्रक सही है? विद्युत धारिता के लिए कौन मात्रक जो है सही है? जल्दी बतलाओ। विद्युत धारिता का सही मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। तो क्या हो जाएगा? सी ना हो जाएगा, सी वाला सही है। चल बबुआ, इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा? 65 का। कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आप कहिएगा मात्रक सर नहीं पूछा जा रहा है, या कौन राशि है पूछा जा रहा है। तो आंख मुद कर मारना बबुआ, सदिश राशि है, ठीक है। चल इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, किसी धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। और आपके एग्जाम की बात करें 2023 में यह क्वेश्चन लग गया है आपके एग्जाम में, याद रखना। चलो, कहा जा रहा है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, कितना से अधिक होता है? कितना से अधिक होता है? कहिएगा सर 1 से अधिक होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। नेक्स्ट बाबू, यहाँ 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो क्या होता है? तो भीतर कहा जा रहा है, चालक के अंदर की बात किया जा रहा है, तो शून्य ना होगा, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 की बात करें 2021 में आया हुआ है कि कार्य विद्युत करे के विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 और कूलम स्क्वायर होता है। यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 69 का, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर है बाबू। कहा जा रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बाबू। हमने 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बतलाया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से 70 क्वेश्चन को याद रखिएगा। और आप 70 में कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाइएगा। ईमानदारी पूर्वक के 70 में सर मेरा इतना सही हुआ है, ठीक है ना। ईमानदारी पूर्वक कोई बच्चा जो है गैदारी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।